हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोजेन और यांग होंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। वहीं जियो भी मोजेन की हेल्प के लिए आ जाती है, लेकिन मोजेन बिना जियो की मदद के यांग होंग से लड़ता है। अब इस पार्ट की शुरुआत में यांग होंग दोबारा से अपने टाइगर को मोजेन की तरफ ही कर देता है, लेकिन इस अटैक से बचने के लिए मोजेन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हार्ट को समन कर लेता है और इसकी हेल्प से वो वहां पर एक शील्ड बना देता है। वो टाइगर लगातार कई सारे अटैक उस शील्ड पे ही कर रहा था ताकि वो उस शील्ड को तोड़ते हुए मोजेन की यहाँ पर जान ले सके, लेकिन वो जो ग्रेट बुद्धा आर्ट होता है वो इतना कमजोर कहाँ था। वो उस टाइगर के सारे अटैक से बचे जा रहा होता है और जब वो टाइगर हजारों अटैक करने के बाद पीछे आ जाता है, तब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि मोजेन तो वहीं पे वो खड़ा हुआ था और उसे यहाँ पर एक निशान तक नहीं आया था। ये देख करके यान होंग तो हक्का पक्का रह गया होता है कि मशन को यहाँ पर एक निशान तक नहीं आया। आखिर ये ग्रेट बुद्धा आर्ट वो किस तरह की टेक्निक है। इसके बाद मोजेन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट की और ज्यादा को पावर बढ़ाना शुरू कर देता है। ये देख कर के सारे लोग हैरान थे और वो समझ चुके थे कि इस अटैक से बचना यान होंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रेट बुद्धा आर्ट तो किसी के पास भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हेवनली रैंकिंग वाले लोग भी इस ग्रेट बुद्धा आर्ट के इस अटैक को नहीं रोक पाएंगे, तो यान होंग इसे कैसे रोक लेगा। अब तो यान होंग का यहाँ पे हारना तय हो चुका है, जिसके बाद मोजेन अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को सीधा यान होंग की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है। वो टाइगर जो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस टाइगर के अंदर यान होंग भी अपनी पावर मिला देता है ताकि दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रेट बुद्धा को रोकने की कोशिश कर सके। लेकिन दोनों की पावर एक साथ मिलकर भी इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी कि वो उस ग्रेट बुद्धा आर्ट को रोक सके, जिसके बाद मोजेन भी अपनी पावर को सीधा अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसका जो आर्ट होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो सबसे पहले वहां पर उस टाइगर को ही खत्म कर डालता है, जिस वजह से वो टाइगर पूरा चकनाचूर होकर गायब हो चुका था। ये देखकर के यान होंग एकदम हक्का बक्का रह गया होता है, जिसके बाद वो ग्रेट बुद्धा आर्ट सीधा उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जहां उसके टाइगर ने इस अटैक को नहीं रोक पाया था, उसे भी रोकने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वो ग्रेट बुद्धा आर्ट से उसे उठाकर जमीन पे पटक देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत तेज धमाका हुआ था। ये देख करके तो मुकाई एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि मोजेन के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। इसका ये अटैक इतना ज्यादा भयंकर था कि इसने तो पूरे के पूरे बैटल एरिना के अंदर तूफान ले आया। मुझे एक बार मोजेन से फाइट करनी ही होगी, मैं अभी तो देखूं कि वो मेरे सामने कितना टिक पाता है। ये देख करके यान होंग उसे कह रहा होता है कि आखिर तुमने इतना खतरनाक अटैक मुझ पे कैसे कर दिया। तुमने तो मेरी काफी सालों की कल्टीवेशन बर्बाद कर दी, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो वहां पर बेहोश हो जाता है और उसकी हालत अब यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देख करके जो जीजुबान होता है वो खुद में कह रहा होता है मोजेन के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। लुओ ली ने सही बंदे को सिलेक्ट किया है, लेकिन तब तक मैं ऐसे पावरफुल नहीं मानूंगा जब तक ये मुझे नहीं हरा देता। अगर एक बार इसने मुझे हरा दिया तब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये लुओ ली इसके बिल्कुल लायक है, और अगर ये मुझे नहीं हरा पाता है तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला कि ये लुओ ली ने सही फैसला लिया है। इसके साथ रह करके अब मोजेन के पास लुओ ली आती है, जो उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। लेकिन मोजेन उससे कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वहां पर मुकाई और वो लड़की भी आ जाती है। उन्हें देख करके मोजेन कहता है मैंने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर तो यान होंग से लड़ने में ही वहां पे खत्म कर दी। अब मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए, इसीलिए मैं तुम दोनों से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं मैं कर सकता। अगर तुम्हें फ्लैग ही चाहिए तो ले सकते हो, मुझे नहीं जीतना है ये कंपटीशन, और आगे से मैं अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां लुओ ली के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर वो चाहे तो तुमसे फाइट वो करके तुम्हें हरा सकती है। लेकिन इस चीज को देख करके मुकाई जो होता है वो सभी से कहता है लुओ ली तो लड़की है, मुझे उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी। ठीक है, मैं भी इस फ्लैग को नहीं लेने वाला, क्योंकि जब तुमने गिव अप यहाँ पे कर दिया है तो मैं भी यहाँ पे गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस गिव अप के बदले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम जब भी रिकवर होगे तुम मुझसे फाइट करने के लिए आओगे, और तुम इसी तरह से फाइट तुम करोगे जैसा कि तुमने यान होंग के साथ किया है। मुझे एक बार तो तुमसे फाइट यहाँ पे करनी ही है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पास कितनी पावर है आ चुकी है, जो मैं तुम्हें हरा पाता भी हूँ या फिर नहीं।
जिस पर मूचेन मान जाता है। साथ ही वो जो लड़की होती है वो भी मूचेन से कह रही होती है कि अब तुमने वो गिव अप करके सारा का सारा मूड ही वहाँ पे खराब कर दिया, इसलिए मुझे भी अपनी ही फाइट करनी है। तुम चाहो तो इसे फ्लैग को ले सकते हो, हम तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देख करके एल्डर भी हैरान था कि ये सभी तो अब वो खुद ब खुद ही गिव अप कर रहे हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर थोड़ी और फाइट बची है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इससे तो साबित हो जाता है कि मूचेन यहाँ पर जीत गया है। जिसके बाद मूचेन लुओली को उस फ्लैग को लाने के लिए भेज देता है ताकि वो इस कंपटीशन की फर्स्ट रैंकर कहलाए। जिसके बाद लुओली उस फ्लैग के पास आती है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस फ्लैग को अपने पास वहां पे कर लेती है, जिस वजह से इस कंपटीशन के फर्स्ट रैंक पे लुओली आ गई थी। ये देख कर के दूसरा वाला जो एल्डर होता है वो ज़ूतियांग से कह रहा होता है, लुओली तो पहले ऐसी कंपटीशन की बन चुकी है जिसने बिना एक भी किसी के ऊपर अटैक किए फ्लैग को हासिल कर लिया। ऐसा तो आज तक इस सेक्ट के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ज़ूतियांग कहता है हमें से क्या फर्क पड़ता है, लुओली ने फ्लैग निकाला इसीलिए वो फर्स्ट रैंक पर आ चुकी है। जिसके बाद वो अनाउंस कर देते हैं कि इस कंपटीशन को अब खत्म कर दिया जाता है और इस कंपटीशन की जो फर्स्ट रैंकर है वो लुओली है। जो सुनकर के सारे लोग लुओली की वहां पर जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। तो अब कुछ टाइम बाद हम कुछ डेसिबल को देखते हैं, सभी आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो सभी ये कह रहे होते हैं कि इस साल का कंपटीशन तो काफी ज्यादा बढ़िया था। लास्ट में मूचेन ने लुओली को फ्लैग को निकालने दिया, लेकिन साफ बात तो ये थी कि मूचेन ही नंबर 1 पर है क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया फाइट यहाँ पे की थी। और अब कल वो डिवाइन आर्ट हॉल में जाने वाला है ताकि वो वहाँ से कोई डिवाइन टेक्निक ले सके। हम भी वहाँ पर जाकर देखेंगे कि आखिर मूचेन कौन सी डिवाइन टेक्निक लेना चाहता है। हम भी तो देखें कि मूचेन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। इसीलिए वो सारे लोग मान जाते हैं, वो जाकर देखेंगे कि मूचेन कौन सी डिवाइन टेक्निक लेने वाला है। इसके बाद वो सारे के सारे लोग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो लोग ये भी कहते हुए जा रहे थे कि यान होंग तो अब बेहोशी से बाहर आ चुका है और मुझे अब मालूम पड़ चुका है कि यान होंग कभी भी मूचेन को कमजोर समझने की कोशिश तो नहीं करेगा, तो दोबारा उसे फाइट करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता क्योंकि एक बार फाइट करके ही उसे सारा का सारा मजा तो मिल चुका है। अब रात को लुओली और मूचेन बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहे होते हैं, जो कि काफी सुंदर नजारा होता है। तब लुओली जो होती है मूचेन से कहती है कि हमें कल डिवाइन आर्ट हॉल में जाना है, इसीलिए हमें रात में आराम कर लेना चाहिए। मूचेन कहता है कि कंपटीशन की फर्स्ट एंकर कोई ऑर्डर दे और मैं उसे ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं अभी जाता हूँ आराम करने के लिए। अगले दिन हम डिवाइन आर्ट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर लुओली और मूचेन आ रहे थे और जैसे वो डिवाइन आर्ट हॉल के पास आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी अजीब तरह के फॉर्मेशन को पास किया जो कि बिल्कुल इनविजिबल था और वहां आने के बाद उन्हें काफी भयंकर तरीके का ऑरा महसूस हो रहा होता है जो उन्हें दिखाई तक नहीं दे रहा था। ये देख करके तो वो दोनों हैरान थे कि आखिर ये जो ऑरा है वो किस इंसान का है, ये तो बहुत ज्यादा भयानक है और अगर वो ऑरा वाला इंसान यहाँ पर आ गया तो शायद कोई भी उसे ना लड़ पाए और वो सारे के सारे लोग को हरा सकता है। तब लुओली कहती है हो सकता है यहाँ का कोई गार्ड होगा जो कि डिवाइन आर्ट हॉल को संभालता है, उसी के पास इतनी ज्यादा पावर होगी, इसलिए अब हमें डिवाइन आर्ट हॉल के अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उन्हें और ज्यादा ऑरा महसूस हो रहा होता है, तो वहां पर मुकाई यान होंग और वो लड़की भी आ जाती है जिन्हें बिल्कुल इस तरीके का ऑरा महसूस हुआ था। वो मूचेन से कहता है ये जो जगह है वो हेवन के द्वारा गाइड की जाती है और हेवन की ये एनर्जी यहाँ पर रखी हुई है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा भयंकर ऑरा है। इसीलिए ये सुनकर के मूचेन को समझ में आ जाता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि वो इतना भयंकर ऑरा यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा था। तो असल में वो ऑरा हेवनली ऑरा है जो यहाँ की गार्डियन करता है। तो वहाँ पर एल्डर ज़ूतियांग आ जाते हैं जो सारे लोगों से कहते हैं तुम लोग तो काफी ज्यादा पंक्चुअल हो, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर आए। तो अब चलो डिवाइन आर्ट हॉल के अंदर चलते हैं, जो भी डिवाइन आर्ट तुम्हें चाहिए होगी वो सारी की सारी अंदर है, लेकिन जितनी तुम्हारी काबिलियत है उसी के हिसाब से तुम डिवाइन आर्ट को ले सकते हो। देखते हैं किसकी किस्मत में कौन सा डिवाइन आर्ट आता है। इसके बाद वो सारे के सारे लोग को डिवाइन आर्ट हॉल के गेट के पास लेकर आते हैं, जहां आने के बाद मूचेन को गेट पर लगा हुआ एक काफी भयंकर फॉर्मेशन दिखाई देता है और वो यही फॉर्मेशन था जिसके अंदर से भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था, जो कि मूचेन को महसूस हुआ था कि यानी कि गेट पे लगा ये फॉर्मेशन एक हेवनली फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक हेवनली फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसका मतलब तो साफ है कि कोई भी इस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जा ही नहीं सकता जब तक कि अब वो किसी के पास अंदर जाने की परमिशन ना हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।